हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका पूरे साल स्टूडेंट्स पे फियर होता है, बट यहाँ पे बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो आइए स्टार्ट करते हैं। का डिस्कशन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते क्यों हैं। अरे भाई, पूरे भारत देश की हमें इनकम को क्यों जनरेट करना है, तो सबसे पहले इस चीज़ का कंसिडर करना जरूरी है कि व्हाई कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर मैं नेशनल इनकम के स्टडी करूं तो क्यों करूं, इससे मेरा क्या बेनिफिट है। हम एक लोग की तो पर्टिकुलर इनकम को जनरेट नहीं कर सकते, हम पूरे भारत देश की नेशनल इनकम को कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल इनकम को क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट को कैलकुलेट करने से किसी भी कंट्री के स्ट्रेंथ या डेवलपमेंट का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जैसे नेशनल इनकम के कंसेप्ट को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। वो कैसे, यानी जो आपका है, यानी जो नेशनल इनकम है, यानी नेशनल इनकम यानी यहाँ से पर पर्सन की इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी जो आपकी पर कैपिटा जो इनकम है, यानी पर पर्सन की इनकम, यानी हमारे इंडिया का पर व्यक्ति कितनी इनकम अर्न कर रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा, नेशनल इनकम से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। यानी पर कैपिटा इनकम इक्वल क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी हम अपनी कंट्री की जितनी भी नेशनल इनकम है और उस नेशनल इनकम पे जैसे ही टोटल पॉपुलेशन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कंट्री की पर पर्सन की इनकम पता हो जाएगी। और ये इनकम क्या इंडिकेट करेगी कि हमारे कंट्री के लोगों का स्ट्रेंथ क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि अपनी इंडिया की नेशनल इनकम को हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1000 हमारी इंडिया की नेशनल इनकम है। ठीक है, और पूरे इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। तो अब एक व्यक्ति की नेशनल इनकम को कैसे पता करेंगे, यानी इस 100 से 1000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक इंसान की जो इनकम है वो कितनी है, रेट 10 रुपये की आ रही है नेशनल इनकम। ठीक है, तो यानी जो पर कैपिटा हमारा क्या रहा है, 10, यानी 1000 को 100 से डिवाइड करने के बाद 10 हमारा क्या रहा है, पर कैपिटा। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे लोगों का स्टैंडर्ड या हमारे लोगों की लिविंग लाइफ बहुत अच्छी है, नहीं। तो सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता लगाना। अब नेशनल इनकम है क्या, यानी नेशनल इनकम कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे ऑल इंडिया पे जितना भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी से जनरेट होने वाली जो भी इनकम है वो हमारी क्या बोली जाएगी, नेशनल इनकम। ठीक है, आइए डिफिनेशन पे चलते हैं। एनआई और नेशनल इन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू, यानी यहाँ पे एक चीज कंसिडर करना, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पे क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी की मनी वैल्यू। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, मान लेते हैं ये पूरा एक हमारी क्या है, इंडिया है, ये क्या है, एक इंडिया बॉर्डर है, और इस बॉर्डर की यानी यहाँ तक इस टेरिटरी तक जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, कौन सी चीजें, यानी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और यहां से जनरेट होने वाली जो भी आपकी इनकम है वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। यानी उसकी मनी वैल्यू, यानी जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में सेल कर रहे हैं, और सेल करने के बाद जो चीजें जनरेट होंगी वो हमारे कहां ऐड होंगी, नेशनल
इनकम पे। तो यानी क्या चीज कंसीडर करना है, मनी वैल्यू। और कौन सी मनी वैल्यू, डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की जहां तक बाउंड्री है उस बाउंड्री से अर्न होने वाली इनकम हमारी कहाँ ऐड होगी, नेशनल इनकम पे। इसके साथ साथ कब तक ऐड करना है, एन अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर बोले तो यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच पे जो भी आपका क्या होगा, यानी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन से आने वाली जो मनी वैल्यू होगी उस मनी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इंडिया की नेशनल इनकम पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेशनल इनकम पता चला थोड़ा सा, यानी आप बिल्कुल एकदम स्मॉल वर्ड पे कह सकते हो कि नेशनल इनकम क्या है, टोटल देश के लोगों की जो इनकम है उस इनकम को हम नेशनल इनकम पे ऐड करते हैं एज अ मनी वैल्यू पे। क्लियर हुआ। दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी यहां पे क्या है, यहां पे 2 चीज का कंसीडर करना है। यहां पे पहला फैक्टर इनकम्स और दूसरा क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स, यानी 2 चीज को यहां पे कंसीडर करना है, यानी टोटल सम ऑफ फैक्टर इनकम। तो अब फैक्टर इनकम क्या है, जो हम और आप कोई ना कोई फैक्टर सर्विस देते हैं, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 8 घंटे की किसी फर्म में या किसी इंस्टीट्यूशन पे, तो उससे मिलने वाली जो इनकम होती है वो क्या बोली जाती है, फैक्टर इनकम। ठीक है, और वो फैक्टर इनकम किसके थ्रू अर्न की गई हो, नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है सर, नॉर्मल रेसिडेंट्स मैं और आप क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी जो इनकम है और जो मेरी इनकम है, इन दोनों को अगर हम सम कर दें, ठीक है, तो क्या निकल आएगी हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें भी वही बोल रहा है, ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी वही 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बिटवीन पे जो इनकम एज अ फैक्टर इनकम अर्न की गई है, किसके थ्रू, नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू, यानी वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए जिसने इस इनकम को क्या किया है, अर्न किया है, और उस इनकम को हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम पे ऐड करेंगे। ठीक, तो अब पहला क्या, फैक्टर इनकम क्या है। अब फैक्टर इनकम क्या है, दीज द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ फर्म्स टू द हाउस होल्ड फॉर यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। यानी जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं यानी फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड के लिए क्या करती हैं, जनरेट करती है क्या, फैक्टर इनकम, या जिसे हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। लेकिन उसको हाउस होल्ड को किसके रूप में देती हैं, यानी एज अ फैक्टर सर्विस लेने के बाद अगर मैं किसी फर्म में 4 घंटे काम कर रहा हूं तो वो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूं, किसको, प्रोड्यूसर को। और उसके बदले में वो प्रोड्यूसर मुझे क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, जिसे हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। यानी मैंने फैक्टर सर्विस दिया, उसके बदले मुझे क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया, और वो फैक्टर पेमेंट क्या बना, फैक्टर इनकम बना, और वो फैक्टर इनकम जाके मैंने कहाँ ऐड करा दिया, नेशनल इनकम पे। सर बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा। फैक्टर इनकम, मैंने किसी फर्म में काम किया, 4 घंटे काम किया, और ऐसा करते करते 4 घंटे करते करते पूरे महीने 4-4 घंटे मैंने काम किया, और महीने के अंत पे मुझे 10,000 रुपीज़ क्या मिला, फैक्टर पेमेंट। वो क्या बना मेरे लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम। अब उस फैक्टर इनकम ऐसे करके मैंने पूरे साल अर्न किया, और पूरे साल के बाद मैंने कैलकुलेट कराया कहाँ, नेशनल इनकम पे। ठीक है, तो ऐसे मेरे जैसे 130 करोड़ लोग हैं जो इसमें क्या करते, पार्टिसिपेट करते, अपनी लिविंग लाइफ को अर्न करने के लिए कोई ना कोई क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और इस एक्टिविटी से अर्न की जाने वाली इनकम को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। और इसी टोटल फैक्टर इनकम के सम को क्या बोलेंगे, फैक्टर नेशनल इनकम। ओके, क्लियर हुआ। चलिए आइए देखते हैं फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, ये जो आपके दिए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम्स यानी नेशनल इनकम का जो पहला कंपोनेंट्स है वो क्या, फैक्टर इनकम्स।
अब फैक्टर इनकम्स क्या, ये यहाँ पे आपकी जो है फैक्टर इनकम्स, ये इधर जो दिए गए हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब सबसे पहले आता है फैक्टर इनकम से यानी वेजेस, या जिसे बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या सीओई। अब ये वेजेस किसके लिए ऑफर की जाती है? लेबर को। यानी एक लेबर जो होता है, लेबर कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हम आप सब लोग लेबर हैं, उसके बदले में जो हम वेजेस रिसीव करते हैं या सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, या जिसे आज के टाइम पे हम लोग सैलरी बोलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से किसके लिए दी गई? लेबर के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला कंपोनेंट्स किसका बना? फैक्टर इनकम पे। ठीक है, यानी अगर इसका मान लेता हूं ये, यानी वेजेस सीओई लेबर को मिलने वाली मान लेते हैं 2000 है। ठीक, क्लियर? 2000 क्या ऑफर की गई? यानी वेजेस। अब इसके बाद सेकेंड कंपोनेंट्स क्या आता है? रेंट। अब ये रेंट किसको? लैंड के लिए। यानी कभी कभी हम अपनी लैंड के लिए क्या देते हैं? रेंट देते हैं, या रेंट हमें रिसीव होता है, या किसी फर्म ने हम लोगों की लैंड को यूज़ किया, उसके बदले में उस लैंड के बदले में उस फर्म ने क्या दिया? रेंट दे दिया। मान लेते हैं रेंट यहाँ से हमें लैंड से रेंट रिसीव हो रहा है 1500 हमें क्या मिला? लैंड से रेंट मिला। इसके बाद तीसरा आता है कैपिटल यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तीसरा कंपोनेंट्स आता है, और वो किसके लिए पे किया जाता है? कैपिटल के लिए। ठीक है, यानी जो हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं उस पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, कैपिटल का इंटरेस्ट, वो हमारा क्या है? फैक्टर इनकम। तो मान लेते हैं वो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कितना है? 700। क्लियर? 700 हमें क्या रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट। इसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? थ्रू द इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? यानी कोई भी फर्म जो स्किल्स का यूज करती है, डिफरेंट स्किल्स का, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिफरेंट स्किल को क्या करते हो? क्रिएट करते हैं, जिससे उन लोगों का प्रॉफिट क्या हो? ज़्यादा। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट उनको हो रहा है यानी 1000। अब इन 4 कंपोनेंट्स का जो ये फैक्टर ऑफ क्या है? प्रोडक्शन। यानी यहाँ से लेबर के लिए 2000, 1500 यानी 3500 हो गया, 3500 और 45, यानी जो आपका यहाँ पे टोटल बनता है 5200। ये आपकी क्या बोली जाएगी? एक तरह से ये आपकी क्या है? एनआई। ये आपकी क्या बन गई? नेशनल इनकम, यानी जो डिफरेंट बेस से अर्न की गई, यानी और ये पूरे जो टोटल हैं ये आपके क्या है? फैक्टर ऑफ इनकम्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या बोले जाएंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये 4 कंपोनेंट्स को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो मिलने वाला फैक्टर पेमेंट से वो डिफरेंट वे से, यानी वेजेस के रूप में अर्न कर सकते हैं, या रेंट के रूप में अर्न कर सकते हैं, इंटरेस्ट के रूप में अर्न कर सकते हैं, या प्रॉफिट के रूप में अर्न कर सकते हैं। वो 4 कंपोनेंट्स का जो टोटल एडिशन आता है वही हमारा एडिशन क्या बोला जाएगा? फैक्टर इनकम्स, और इसी का जो टोटल सम होगा, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? हमारा नेशनल इनकम। तो ये पहला नेशनल इनकम का पहला कंसेप्ट हो गया, फैक्टर इनकम। सेकंड आइए देखते हैं नेशनल इनकम का, वो है नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है? एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी उसी कंट्री का है, जैसे मैं और आप लोग। ठीक है, हम लोग क्या हुए? नॉर्मल रेसिडेंट्स। लेकिन यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए कुछ कंडीशंस हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए। ए रेसिडेंट्स पैदा ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, ये पर्सन भी हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, इज वन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन विच वी लिव्स। यानी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ वो इंडियन टेरिटरी यानी उस इकोनॉमिक टेरिटरी पे रह रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स को इवेलुएट कैसे करते हैं? ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी 1 साल या 1 साल से ज्यादा कोई पर्सन अगर हमारी कंट्री पे रह रहा है, वो हमारे लिए क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट्स है। ठीक है, इसके साथ साथ ए पर्सन इज सेड टू बी हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री, यानी
उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन हिज कंट्री, यानी उस कंट्री पे उसका इंटरेस्ट है, यानी कोई ना कोई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। अब ये जो पर्सन है नॉर्मल रेसिडेंट्स, वो इंडिया का सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट वो इंडिया पे रह करके कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है, तो उसकी इनकम को हमें क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है। वो इनकम हमारे नेशनल इनकम पे क्या होगी, ऐड होगी। यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एक फॉरेनर है, ठीक है, मिस्टर होल करके हैं, मिस्टर होल हमारे कंट्री पे रह रहे हैं, उनका 1 या 2 साल हो गया है और वो यहीं पर के अपनी कोई फर्म से पैसे अर्न कर रहे हैं, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। इसके साथ साथ हम लोग क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो ये 2 कंपोनेंट्स, यानी एक फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट्स, ये नेशनल इनकम के लिए क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि सर नेशनल इनकम पूरे साल पढ़ रहे हैं लेकिन हमें नेशनल इनकम समझ पे नहीं आ रही, तो मेरा वादा है आप सभी से, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरा वादा है कि मैं ये पहला पार्ट है नेशनल इनकम का, मैं 4 या 5 पार्ट में पूरी नेशनल इनकम आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और बहुत ही इजी वे पे। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। इसके साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और एग्जाम से पहले पहले मैं आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।